अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने के लिए अंधी औरत ने कुछ फूल तोड़े और जैसे ही उन्हें फूलदान में रखने वाली थी, उसका सर अचानक टेबल से जोर से टकरा गया। शायद कुछ अजीब हुआ था, क्योंकि जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि दादी उसके लिए मेडिसिन का डब्बा लेकर आ रही थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी नजर वापस आ गई है। वो औरत अपने हस्बैंड को जल्दी ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। जब उसने अपना फोन उठाया तो देखा कि हस्बैंड ने कपड़े सोफे पर फेंक दिए थे। वो उन्हें उठाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने शर्ट पर किसी औरत की लिपस्टिक के निशान और लंबे काले बाल देखे। शर्ट से एक अलग तरह की खुशबू भी आ रही थी। ये सब उसके पास से नहीं था। उसी पल औरत को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, और उसने इस रिश्ते को तोड़ने वाली तीसरी औरत को ढूंढने की ठान ली। सबसे पहले उसे शक हुआ उस दादी पर, जिसे हस्बैंड ने उसकी देखभाल के लिए रखा था। अम्मा, आपकी उम्र क्या है इस साल? दादी ने बताया कि वो 45 साल की हैं और जल्दी शादी हो गई थी, इसलिए उनकी बेटी अब 25 की हो चुकी है। अफसोस की बात यह थी कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और औरत ने दादी को दिलासा दी। मुझे एक अजीब परफ्यूम की खुशबू आई, जो दादी की नहीं थी, और उनके बालों का कलर भी अलग था। मैंने शायद ज्यादा सोच लिया। मेरे हस्बैंड इतनी उम्र की औरत को क्यों पसंद करेंगे? मैं शर्ट धोने लगी, लेकिन जैसे ही दादी नीचे झुकी और दवा का डब्बा उठाया, हस्बैंड के कपड़ों से एक छोटा गुलाबी नेल टुकड़ा गिरा। अब शक और गहरा हो गया। उसी टाइम वो फाइनेंस मैनेजर आई, जिनका नाम औरत को पहले से याद था। अब वो कंपनी में नंबर 2 की पोजीशन पर थी, और हो सकता है उन्हीं का रिश्ता उसके हस्बैंड से रहा हो। जब औरत ने देखा कि वो डिटेल्स निकालकर पढ़ रही थी, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, देखना। क्या ये पिंक नेल्स आपके हैं? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी आपको सही ड्रेसिंग नहीं आती। ओहो हाँ, सुना है पिंक नेल पॉलिश इन दिनों ट्रेंड में है। आप क्यों नहीं लगाते? क्या आपने ही नहीं कहा था मेरे लिए? कंपनी के लोगों को नेल पॉलिश अलाउड नहीं है, और कुछ तो अजीब है, मुझे नेल पॉलिश देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये फाइनेंस मैनेजर नहीं है। थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उन्होंने बताया कि जब वो बाहर थी तो कंपनी में बहुत सी स्टाइलिश लड़कियां थीं, खासकर वो यंग असिस्टेंट जिसे उनके हस्बैंड ने हायर किया था। यंग असिस्टेंट सुनकर औरत समझ गई कि अब उसे कंपनी जाना होगा। आज लियांगक्सन के साथ मेरी 7वीं एनिवर्सरी है। मैं कंपनी जाकर सरप्राइज प्लान कर रही हूं। जल्द ही औरत कंपनी पहुंची। वो बस 1 साल से कंपनी से दूर थी। नए लोग बस इतना जानते थे कि वो बॉस की वाइफ है, पर उन्हें नहीं पता था कि वही फाउंडर है। देखना, उसके हस्बैंड का ऑफिस दिन में भी बंद था और पर्दे लगे हुए थे। औरत को अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो गुस्से में ऑफिस में घुसी। वाइफ, तुम यहां क्यों हो? टीचर, क्या आप कंपनी में ऐसा काम करते हैं और ये सही तरीका है? वाइफ, शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्या तुम्हें ये एंड पसंद आया? अचानक असिस्टेंट अंदर आई और कहा कि वो मिस्टर गाव के साथ केक और मोमबत्तियों की बात कर रही थी। हस्बैंड ने कहा कि वो उसे लेने खुद आना चाहते थे, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वाइफ खुद आज ही जाएगी। औरत को लगा कि शायद उसने हस्बैंड को गलत समझा, और वो ये बताने ही वाली थी कि उसकी नजर वापस आ गई है। तभी असिस्टेंट केक लेकर आए। सर आ गई। औरत ने उसके नेल्स देखे, पिंक नेल पॉलिश। क्या मैं फिर से गलत थी? स्टाइल थोड़ा अलग था। माफ करना, मैं देख नहीं पा रही थी और मैंने शायद आपको गलत समझा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, हम अकेले में बात करना चाहते हैं। वाइफ, क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मेरी जान, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। अगर तुम्हें वो असिस्टेंट से परेशानी है तो मैं एचआर को कल ही कहूंगा कि किसी और को रख लें। हस्बैंड का बिहेवियर परफेक्ट था और कोई चीटिंग का सबूत नहीं था, लेकिन जब शक दिल में बैठ जाए तो निकलना आसान नहीं होता। जब हस्बैंड फोन पर बात कर रहा था, औरत ने टेबल पर एक लग्जरी बैग की रसीद देखी। 2 महीने पहले खरीदा गया था, और खास बात यह थी कि वो बैग उसके लिए नहीं था। उसने फोटो ली और पता लगाया कि वो कैसा दिखता है। एक दिन जब वो बेटी को स्कूल से लेने गई, उसने देखा योग टीचर वही बैग लिए हुए थी। पता चला कंपनी की मालकिन नहीं, बल्कि योग टीचर बाई किनकिन है। पहले मैंने नोटिस नहीं किया था कि जब भी वो घर आती हैं तो बहुत स्टाइलिश ड्रेस और मेकअप में होती हैं। टीचर बाई, सुना है आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, किस टाइप का लड़का पसंद है? चलो मैं मिलवाती हूं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। टीचर बाई तो बहुत बेस्ट है, आपका बॉयफ्रेंड भी आपको बहुत प्यार करता होगा, वो मेरे साथ भी बहुत स्वीट है। ये आप हैं हस्बैंड? क्या आप हमारे साथ योग करेंगे? नहीं, मैं जियाओ के साथ रहूंगा। सच बताने के लिए औरत ने झूठ बोला कि उसकी दादी बीमार हैं और उसे मिलना है, शायद 3 दिन बाद लौटेगी। उसने सूटकेस बाहर ले जाने का ड्रामा किया, लेकिन असल में कहीं छुप गई और हस्बैंड की निगरानी करने लगी।
3 दिन बाद हस्बैंड का फोन हमेशा कंपनी और घर के बीच एक सीधी लाइन दिखा रहा था। वो सोचने लगी, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। तभी एक नोटिफिकेशन आया, एक मर्द और एक औरत शहर के ईस्ट साइड के विला में दाखिल हुए हैं। शक और गहरा हो गया। सच जानने के लिए वो विला गई और तेजी से पहुंची। जब उसने चुपचाप अंदर जाकर टेबल पर हस्बैंड के कपड़े और योगा टीचर का बैग देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठान लिया कि आज इन दोनों को सबक सिखाएगी।